जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों हम लोग अपनी मैप की श्रृंखला को देख रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने दक्षिण एशिया, साथ में हमने दक्षिण एशिया के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया देखना स्टार्ट कर दिया था। हमने भारत को देखा था, हमने भारत के पड़ोसी देशों को देखा था, हमने हिंद महासागर को देखा था। हिंद महासागर से जुड़े हुए जो भी आपके देश थे उसमें जो भी आपके मलेशिया, आपके मलेशिया हो गया, रियूनियन आइलैंड हो गए, उन सबको हमने देखा था। और हम लोग हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी देश हैं उन सबको हमने देखा था। जहाँ पे हमने थाईलैंड को देखा था, हमने इंडोनेशिया को देखा था, इन सबको देखा था। आज उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और दक्षिण चीन सागर में जो भी प्रमुख आपके जल संधियां हैं, जो भी प्रमुख आपके देश है दक्षिण चीन सागर में लगे हुए आपके, उन सबको देखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सबको हम लोग देखते हुए चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। हम लोगों ने दोस्तों थाईलैंड देख लिया था, हम लोगों ने वियतनाम देख लिया था, म्यांमार देख लिया था, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबको देख लिया था। दोस्तों आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपने सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। दोस्तों एक बार हम लोग इंडोनेशिया को और जूम करके देख लेते हैं। ये पूरा आपका इंडोनेशिया का एरिया चल रहा है दोस्तों, ये सब। अब देखिए इंडोनेशिया में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये सुलावेसी द्वीप के बारे में। अब की पूछा भी गया था। तो सुलावेसी द्वीप ये आपका नॉर्थ सुलावेसी है इंडोनेशिया में, ये आपका सेंट्रल सुलावेसी है, ये आपका वेस्ट सुलावेसी है, ये आपका साउथ सुलावेसी है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इधर आपका बांदा सी है और इधर आपका जावा सी है। तो यहीं पे ही आपका पड़ता है इंडोनेशिया। और इस इंडोनेशिया के हमने आपको बताया था, इधर जावा हो गया, इधर बाली हो गया। और इस इंडोनेशिया के द्वीपों में यहाँ पे नॉर्थ सुलावेसी, सेंट्रल सुलावेसी, वेस्ट सुलावेसी और साउथ सुलावेसी है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपका बांदा आर्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से पापुआ न्यू गिनी स्टार्ट होता है। इसको जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया कवर करेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को बढ़ना है दक्षिण चीन सागर यानी दक्षिण पूर्व एशिया से ऊपर की ओर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों ये जावा सी है और ये है आपका सिलेबस सी। अब इन दोनों के बीच में जो जल संधि पड़ती है जावा सी और आपके दोस्तों सिलेबस सी के बीच में, ये है मक्का सार सी, ये आपका मक्का सार जल संधि। ये एरिया जो है दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं, मक्का सार स्ट्रेट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और पूछा सकता है एग्जामों में कि ये किसके किसके बीच में पड़ता है। तो जावा सी और सिलावेसी सेलिबीस सागर के मध्य में पड़ता है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका इंडोनेशिया हो गया, जावा सी हो गया, सिलेबस सी हो गया, यहाँ की प्रमुख जल संधि हो गई। अब हम लोग देखते हैं ये आपका सिंगापुर दोस्तों हमने लास्ट की क्लास में देख लिया था। और ये आपका इंडोनेशिया का एरिया हो गया। ये आपका हो गया दोस्तों ब्रुनेई। याद रखिएगा, ब्रुनेई भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रुनेई किधर पड़ता है। तो ये आपका ब्रुनेई का एरिया हो गया, जो आपका रियू आइसलैंड से लगा हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा, रियू आइसलैंड के पूरब की ओर है। यहाँ पे आपके ये इस ब्रुनेई के दक्षिण में है आपका नॉर्थ कालीमातन, ये आपका ईस्ट कालीमातन, ये आपका इधर की तरफ वेस्ट कालीमातन, और ये आपका सेंट्रल कालीमातन, और ये साउथ कालीमातन। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कई बार पूछे गए हैं। सारी आपके जो छोटे छोटे द्वीप है, इनको आपको ये क्लास देखने के बाद फिर से एक बार गूगल मैप में जा करके आपको जूम करके देखना है, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हिंद महासागर है और दक्षिण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इस वक्त काफी कॉन्फ्लिक्ट का एरिया चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ति संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे एक विवाद के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे सब सारे जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर आपके इंडियन एशियन कंट्रीज हो, वो यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त चीन की भी यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अमेरिका की भी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया ब्रुनेई। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कभी और एक जल संधि पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं कारी माटर जल संधि, जो कि दक्षिण चीन सागर और जावा सागर के बीच में पड़ता है। ये आपका दोस्तों जावा सागर हो गया और आपका ऊपर की तरफ है दक्षिण चीन सागर। ये दक्षिण चीन सागर यहाँ पे दोस्तों पड़ता है आपका कौन सी जल संधि? कारी माटर जल संधि। याद रखिएगा, कारी वाटर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो जावा सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। दोस्तों प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं साउथ चाइना सी की तरफ, एक एक करके देखते चलिएगा दोस्तों। ये है आपका फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस। अब फिलीपींस के एरिया लगा हुआ है किससे? साउथ चाइना सी से।
साउथ चाइना सी से जब हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिलीपींस पड़ता है और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, यहीं पे ही आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, ये आपका है वियतनाम, हम लोगों ने देख ही लिया था लास्ट की क्लास में। इधर आपका हो गया हांगकांग, ये हो गया दोस्तों आपका ताइवान, और ये है आपका दोस्तों फिलीपींस सी। अब साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को जोड़ने वाला जो आपकी जल संधि है, ये जो एरिया है दोस्तों, याद रखिएगा, साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है लुजोन जल संधि। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि लुजोन जल संधि किसके किसके बीच पड़ती है, तो ये पड़ती है आपके साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी के मध्य में, याद रखिएगा दोस्तों। और फिर है ये आपके लुजोन से ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ पड़ता है आपका ताइवान, जो कि लगातार चीन और ताइवान के मध्य विवाद देखा जाता है, जहाँ पे ताइवान को जो चीन है वो अपना हिस्सा बताता है और ताइवान एक स्वतंत्र देश होने की घोषणा करता है, तो इस चीज़ को लेकर के अपना उन दोनों के देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये देखा दोस्तों, हम लोगों ने फिलीपींस देख लिया, हम लोगों ने आपका हांगकांग देख लिया, हम लोगों ने ताइवान देख लिया, हम लोगों ने सारी जल संधियाँ देख ली। आपकी कारीमाटा जल संधि, मक्कासार जल संधि, एक बार मक्कासार जल संधि को मैंने बता दिया है, वैसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों किसके किसके बीच में है, जावा सागर और सेलेबीस सागर। एक बार फिर से देख लीजिए, जावा सागर और सेलेबीस सागर, ये तो आपके जल संधियाँ सारी हो गई दोस्तों। प्रमुख साउथ चाइना सी में लगे हुए देश हो गए, दक्षिण पूर्व एशिया से लगे हुए दोस्तों लगभग लगभग सारे देश हो गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर कोई दोस्तों डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये पूरा एरिया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये चीन का एरिया है। यहाँ पे ही ईस्ट, ये आपका जितना भी एरिया है चीन, ये अपना दावा करता है कि दक्षिण चीन सागर जितने भी देश हैं, वो चाहे ताइवान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे आपको कोई भी हो, ये सारे के सारे उसके ही अंडर में हैं, ये चीन का दावा रहता है। ये आपका ईस्ट चाइना सी है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा दक्षिण चीन सागर से लगे हुए महत्वपूर्ण देश। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग नीचे की तरफ ना जा करके अभी हम लोग पूरा अपना एशिया कवर करेंगे। हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पूर्व एशिया, यानी कि भारत में देख लिया था, भारत जो कि दक्षिण एशिया का हिस्सा है, दक्षिण पूर्व एशिया भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे पूर्व के एशिया, पूर्व एशिया के देश जो भी हैं आपके, कोरिया वगैरह, जापान वगैरह और मंगोलिया वगैरह, इन सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके दोस्तों। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्थ एशिया और फिर देखेंगे वेस्ट एशिया। इस प्रकार हमारा एशिया कंप्लीट होगा और एशिया कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे यूरोप की तरफ। तो दोस्तों जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।